हेलो एवरीवन। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम अकाउंटिंग रेशियो का रेशियो नंबर 3 एक्टिविटी रेशियो। इससे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ। दो रेशियो हमारे पास हो चुके हैं। लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट हो चुका है जिसमें करंट और क्विक रेशियो 2 आते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया था सोल्वेंसी रेशियो जिसमें 4 रेशियो आए थे। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये दोनों हमारे पास कंप्लीटली हो चुके हैं। थर्ड जो हमारे पास है एक्टिविटी रेशियो, इसमें 5 रेशियोज है। तो 4 रेशियोज है, शायद ये 4 या 5। तो क्योंकि 5 हमारे पास होते हैं कॉलेज में, आपके क्लास 12th में शायद 4 ही है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट जो है एक्टिविटी रेशियो का वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी रेशियो का वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं आईटीआर। आईटीआर मींस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर हम देखो फॉर्मूले की याद कैसे करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो गुड्स हम खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उसकी यहां पर क्या आएगी, कॉस्ट आएगी। क्या आएगी यहां पर, कॉस्ट। तो यहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं एंड एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले छोटा पार्ट यानी कि एवरेज इन्वेंट्री ले लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिवाइडेड बाई कर दीजिए इसको 2 से, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट पता होना चाहिए। 11th क्लास में आपका अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट था, तो आपको याद होगा उसमें क्या क्या आता था, याद है? तो चलो मैं बताता हूं। ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है। सबसे पहले आता था हमारे पास पर्टिकुलर्स टू ओपनिंग स्टॉक, या हम ओपनिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं यहां पर, प्लस इसके बाद आता है टू परचेज। इसमें से वैसे लेस कर देते थे हम, परचेज रिटर्न माइनस कर देते थे। इसके बाद आता था टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सारे यहां पर आ जाते थे इसमें, जैसे वेजेज एंड सैलरी, ऑक्टेरियो हमारे पास, ठीक है, कैरिज इनवर्ड, और भी हमारे पास है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैक्ट्री की जितने भी एक्सपेंसेस है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। क्रेडिट साइड में 2 चीजें आती थी, एक तो बाय सेल्स, सेल्स में से माइनस कर देते थे हम रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो माइनस कर देते थे, और हमारे पास आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कुछ नहीं आता था। गुड इट। तो दोबारा बताता हूं मैं, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में परचेज, क्रेडिट साइड में सेल्स। इसके अलावा यहाँ पर आता है 5वां आइटम टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट साइड में ओनली 2 ही आइटम आते थे, ये दोनों, और डेबिट साइड में हमारे पास ये 3 आइटम आते थे। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर इसका टोटल ज्यादा है और इसका टोटल कम है तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता था उसे हम कहते थे टू ग्रोस प्रॉफिट। क्या कहते थे, ग्रोस प्रॉफिट, या जाएगा बीएफ यानी कि बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अब जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कब आती है, जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट आएगी माल कितने का खरीदा, उसके ऊपर कितना खर्चा किया। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकलता है ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। कौन से अकाउंट से निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे याद करना है। तो यहां पर लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू, तो इसके फॉर्मूले निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये मैं सर्कल बना रहा हूं ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर, एक सर्कल बना दिया सेल्स के ऊपर।
तो एक बार तो इन दोनों को छोड़ दो, इनका यूज मत करो और इनसे फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरी बार हमारे पास सिर्फ इन दोनों का यूज करेंगे, इससे फॉर्मूला बनेगा। जैसे अब देखो यहां पर इसको छोड़ देते क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, इसको मैं नेट परचेज कह देता हूं, परचेज में से रिटर्न घटाएंगे आएगा नेट परचेज। ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप तीनों को प्लस कर दो। फॉर्मूला क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से माइनस कर दीजिए आप ये वाला, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वेरी इजी है, तो आप क्या करो, डेबिट साइड के सारे आइटम को प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, बट इन दोनों को छोड़कर। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके ये माइनस करोगे, फॉर्मूला बन गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, या फिर ये वाला अप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास। अब इन दोनों का यूज करो, क्या क्या बच गया था, एक तो नेट सेल्स, इनकम पहले लिखते हैं, नेट सेल्स, इसमें से माइनस कर दो ये ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट, अगर बाय द वे आपको लॉस हो जाता है तो आप यहां पर लॉस प्लस कर देना। ओके, तो आपका नेट सेल्स में से अगर ग्रोस प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका बेस कंप्लीट हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एंड एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों ही क्वेश्चन में गिवन होगी। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसके लिए हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। और दूसरा फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ये भी किसका फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। गॉट इट। इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही एक पार्ट है छोटा सा, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ये आईटीआर रेशियो का ही एक इसी का ही एक पार्ट है। इसका फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाई ITR, और आंसर आएगा डेज में, किसमें आएगा, डेज में। ठीक है, इसका मतलब है 365 दिन होते हैं साल में, वो ऊपर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो भी आया है आपका ये ITR, वो नीचे। गॉट इट। ओके, तो यहां तक देखिए आप। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड करना है, फाइंड ITR यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले दो चीजें चाहिए, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और नंबर 2 हमारे पास क्या चाहिए होता है, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, एवरेज इन्वेंट्री तो आ गया। तो चलो पहले वही निकाल देता हूं मैं, एवरेज सॉल्यूशन है यहां से, सॉल्यूशन एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है आपका, ये रहा 92,400 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है 67,400 रुपए डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका ₹1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, इसे कैंसिल कर दो तो ₹80,000, यानी कि 80,000 रुपए आपकी आ गई एवरेज इन्वेंट्री। यू हैव एनी डाउट्स? ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहा, डिवाइड बाई 2। गुड इट। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के 2 फॉर्मूले थे, एक छोटा फॉर्मूला एक बड़ा फॉर्मूला। छोटा फॉर्मूला क्या था, नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। तो आपके पास सेल्स तो चलो निकल जाएगी, ये रहा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न,
सेल्स तो आ जाएगी, मगर आपके पास ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यहां तक है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आप दूसरे फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है, इसको हम स्टॉक ही कहेंगे, इन्वेंट्री को क्या कहेंगे, स्टॉक, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ऐड करो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो भी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ पर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ही नहीं है तो छोड़ दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो यहां पर जो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है वो है 92,400 प्लस परचेज की वैल्यू आपके पास ये रही 2,75,200 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास है 67,600। ओके, तो यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे 42600 एंड 2 + 5 7 और 9 + 7 16 1 कैरी 367,000 हाँ 600, इसमें से माइनस करोगे 67,600 तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा ₹3 लाख। क्या आएगा? ₹3 लाख। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गॉट इट। अब आपको फाइंड क्या करना है, नाउ आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं आईटीआर। आईटीआर का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो आप ऊपर रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड कर दीजिए इसको किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। किससे? एवरेज इन्वेंट्री। तो इसका जो फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ₹3 लाख। And what is the value of average inventory? Average inventory is of ₹80,000। 3 0 4 0 4 कैंसिल, 8 से 8 3 जा 24, 6 बच जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लेते ही हमारे पास आ जाती है 0, 8 7 जा हमारे पास 56 बचेगा, 4 0 8 5 जा 40। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, तो याद रखना जिसके पीछे टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे अगला आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये सारे जो आएंगे इसका आंसर टाइम्स में आता है। ओके, तो गॉट इट।